हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनपुट डिवाइस का जो सोर्स डेटा एंटी टाइप इनपुट डिवाइस है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें से बेसिकली आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निzer, स्कैनर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। साथ ही 20+ जो MCQ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना है वो क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझें तो स्कैनर एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो आपके हार्ड जो भी डेटा रहते हैं, चाहे वो पिक्चर हो सकता है, तस्वीर, रेखा चित्र, उन सबको हार्ड कॉपी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल कॉपी में अर्थात सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन सा करता है, आपका स्कैनर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस वाले चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ जो हार्ड कॉपी है उसको स्कैन किया जा रहा है। ठीक है, वो काम कौन कर रहा है, स्कैनर कर रहा है। तो चलिए स्कैनर को समझते हैं। देखिए स्कैनर क्या होता है, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र अर्थात डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर किसमें, मेमोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सिंपल समझें तो जो नॉर्मल पिक्चर होता है उसको डिजिटल पिक्चर या डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने का काम, या फिर कोई आपका जैसे मान के चलिए आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में क्या है, टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को भी क्या करेगा, डिजिटल इमेज में परिवर्तित करने का काम कौन सा करता है, आपका स्कैनर करता है। अब देखिए डिजिटल जो इमेज होती हैं वो किसके द्वारा प्रोसेस की जाती है, तो वो डिजिटल इमेज जितने भी रहती हैं वो कंप्यूटर द्वारा ही प्रोसेस भी किया जा सकता है। स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज अर्थात लाइट बीम डालता है तथा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसका बेसिक काम क्या है कि ये इसका फंडा अगर बोला जाए तो पहले क्या करता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है उस पे लाइट बीम डालता है और उस लाइट बीम के रिफ्लेक्शन के कारण जो डॉक्यूमेंट है वो आपके किस में, डिजिटल डेटा में परिवर्तित हो जाता है स्कैनर में। इसके अलावा जो स्कैनर होता है उसमें स्कैन किए गए जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको कौन से फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है, तो बिटमैप इमेज के फॉर्मेट में, जिसको बीएमपी भी बोला जाता है, बीएमपी। ठीक है, बीएमपी फॉर्मेट में कंप्यूटर में मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो स्कैन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको .jpeg अर्थात जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसका प्रयोग कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक संरक्षित करने रखने के लिए किया जा सकता है। जितने भी हमारे जैसे मार्कशीट रहते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा क्या रहे, इंपॉर्टेंट रहे, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करने के लिए किसका काम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसमें जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर प्रिंट भी कर सकते हैं। स्कैनर में जो डॉक्यूमेंट अगर हम लोग जीपीजी फॉर्मेट में है तो उसको कंट्रोल पी का कमांड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम में क्या हो, प्रिंटर कनेक्टेड हो। इसके बाद अगला जो है आपका इनपुट डिवाइस वो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होती है, तो देखिए आपकी जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सब या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं या पिक्चर के फॉर्मेट में, तो उन सब को क्या करना है, हमको कैरेक्टर के फॉर्म में सेव करना है। अभी हम लोग स्कैनर में क्या किए थे, स्कैनर में जो भी चीज़ हम सेव किए वो एज अ इमेज के फॉर्मेट में सेव था। तो देखिए स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है या सेव होता है। अर्थात वह क्या रहता है, चित्र है, चित्र के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उसकी खामियों को दूर करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक जो होती है उसमें स्कैन किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान करता है। सबसे पहला चीज, उसमें अगर कोई टेक्स्ट है तो वो सिर्फ उस टेक्स्ट को देखेगा, ना कि वहाँ के ग्राफिक्स को। इमेज में कोई बैकग्राउंड में कोई ग्राफिक्स है, वो ग्राफिक्स वहाँ टेक्स्ट आपका कैरेक्टर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, सिर्फ वहाँ क्या रिकॉग्नाइज होगा, आपका टेक्स्ट रिकॉग्नाइज होगा। और उसके बाद वो जो टेक्स्ट रहता है उसको प्रोसेस करने के बाद वो कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दो चीजें प्रयोग की जाती हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OCR सॉफ्टवेयर। अगला कौन सा है, अगला है आपका माइकर, MICR। तो देखिए माइकर से पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ये आप किस में यूज कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में भी OCR यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
गूगल का एक आता है प्रोडक्ट गूगल लेंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा गूगल लेंस का। गूगल लेंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप सर्च करते हैं तो वहाँ होमवर्क रहता है, टेक्स्ट रहते हैं अलग-अलग, तो वो टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें जाकर आप गूगल लेंस में कोई भी चीज़ का फ़ोटो खींचते हैं, तो वो क्या कर लेगा कैरेक्टर के रूप में उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल पे भी करके देख सकते हैं। अगला है क्या आपका माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो माइकर है ये बेसिकली किसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो बैंक के चेक रहते हैं या ड्राफ्ट रहते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही जिसको जो किससे बनी रहती है, आयरन ऑक्साइड से बनी रहती है। आयरन ऑक्साइड की विशेष चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है और इसमें विशेष तरह का से तरीके से लिखा हुआ अक्षर रहता है जो कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें, MICR अर्थात माइकर, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा किया जाता है। बेसिकली बैंकों में भी किसमें, चेक में और ड्राफ्ट में किया जाता है। ठीक है, इसमें कम समय में और बड़ी मात्रा में चेक या ड्राफ्ट का भुगतान करने और नकल रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, उसके कारण माइकर का प्रयोग किया जाता है। माइकर में कितने कोड रहते हैं या कितने कैरेक्टर रहते हैं, तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा जो MICR होता है उसमें टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर, 14 कैरेक्टर। 14 कैरेक्टर कौन कौन से, तो 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यहाँ ये टोटल 10 संख्याएं हो गई। और उनका माइकर का कोड इस प्रकार से, 1 इस प्रकार से लिखा आता है, 2 3 इस प्रकार से, 0 इस प्रकार से। उसके अलावा 4 अलग से और सिंबल रहते हैं। वो सिंबल किसका, डॉलर का रहता है, आपका डैश का रहता है, स्लैश का रहता है और एंड का रहता है। उनका वो सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो डॉलर वाला रहता है वो अमाउंट कहलाता है, डैश का डैश कहलाता है, स्लैश का ऑनर्स कहलाता है और ये क्या है, एंड ट्रांजिट। तो इस प्रकार से कुल कितने रहते हैं, तो 10 + 4 कितने हो गए, कुल 14 कैरेक्टर इसमें यूज होते हैं। किसमें, माइकर में। ये एग्जाम में पूछा गया था। माइकर के बाद जो अगला आता है उसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR। OMR जो हम लोग पेपर में, OMR होता क्या है, तो OMR शीट क्या, कुछ इस प्रकार की एक आकृति रहती है जिसमें हम लोग को काला काला क्या लगाना रहता है, घेरा लगाना रहता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों या चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाएं जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनको जांचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर का। इसमें क्या होती है, तो इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है और उसके माध्यम से क्या होती है, जो भी पेन या पेंसिल से निशान लगाए रहते हैं वो प्रकाश के किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है और किरणों का जो अध्ययन करके उसका सही उत्तर का पता लगाया जाता है। किसमें, आपके OMR में। हमारा जो OMR हम लोग डालते हैं, पेपर देते हैं, उसमें OMR शीट चेक होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रकाश किरणों के विकिरण से, अर्थात जो भी प्रकाश किरणें आएंगी, लाइट बीम जो भी आएगा वो कागज पर डाला जाता है। बाकी जो कागज है वहां रिफ्लेक्ट कर देता है अगर वहां आप घेरा नहीं लगाए हैं तो। जहां आप घेरा नहीं लगाए हैं वो वाला क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा, लेकिन जो काला कलर का धब्बा लगाए रहेंगे, गोल घेरा करेंगे, वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता और उसी के परावर्तन की किरणों का अध्ययन करके क्या लगाया जा सकता है कि सही उत्तर कौन सा है वो पता लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के बाद अगला जो आता है वो क्या है, आपका बारकोड रीडर। इसके बारे में सब अवगत होंगे। बारकोड रीडर क्या करता है बेसिकली, तो बारकोड रीडर आपका क्या करता है, जितने आपके क्या है, सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, इन सब में क्या रहता है, आपको कभी भी शॉपिंग करना रहा, कुछ चीज खरीदना रहा तो उसमें यूज होता है। अब बारकोड होता क्या है, सबसे पहले तो देखिए बारकोड विभिन्न चौड़ाई के क्या होते हैं, अलग अलग ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकल क्या होती है, काली पट्टी अर्थात लाइन होती है। उनकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित रहती हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, आपका बार कोड है। ठीक है, इन सूचनाओं को बार कोड रीडर की सहायता से क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डालकर कोई भी जो प्रोडक्ट रहता है अर्थात उत्पाद रहता है, कोई वस्तु रहता है, उसके प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। साथ ही उसके मूल्य का भी पता लगाया जा सकता है। अगर बार कोड लगा रहता है, कोई प्रोडक्ट आप मॉल में जाते हैं तो सिर्फ बार कोड रीडर लगाने से वहां सिस्टम में पता चल जाता है कि फलना मूल्य वस्तु की मूल्य इतनी है। तो कुछ बार कोड का उपयोग उस प्रकार से किया जाता है। बार कोड एक ऑप्टिकल कोड है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि बार कोड किस प्रकार का कोड है, तो बार कोड एक ऑप्टिकल कोड है जिसे बार कोड रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। अगर कभी पूछा बार कोड किस प्रकार का कोड है, तो बार कोड किस प्रकार का कोड है, ऑप्टिकल कोड है। ठीक है,
बारकोड रीडर में क्या है कि बारकोड रीडर का जो आविष्कार था वो 1940 में किया गया था। किसने किया था? दो व्यक्ति थे, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। किन्होंने किया था? जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने किया था, मिलकर किया था, जॉइंट था। कब? 1940 में। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, इसके प्रचलन यहाँ नहीं हुआ था 1940 में। इसे प्रचारित करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? एलन हैबरमैन को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था आपके बैंकिंग के एग्जाम में कि बारकोड रीडर को प्रचारित करने का श्रेय किनको जाता है, तो एलन हैबरमैन को जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ये इनके इन्वेंटर नहीं है। बारकोड रीडर के इन्वेंटर कौन है? जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर हैं। लेकिन उनको प्रचारित करने का श्रेय किनको जाता है? एलन हैबरमैन को जाता है। ठीक है। अब बात करें इंडिया की, तो भारत में 1998 में, कब? 1998, 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स, कहा? नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स, ठीक है, जिसको NIIWF भी कहा जाता है। उन्होंने सभी उत्पादों पर बार कोड का प्रयोग जरूरी कर दिया है। ठीक है। इसके कारण ही आप अब जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे, इवन आप बुक भी देखेंगे, तो जो रजिस्टर्ड बुक रहती है उनके पीछे क्या रहता है? बार कोड रहता है। ठीक है। तो भारत में जितनी भी वस्तुएं, उत्पाद हैं, उन सब में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहां क्या लग जाएगा? आपका बार कोड। कुछ इस प्रकार से वर्टिकल लाइन लगी रहती है, काली और सफेद कलर की पट्टी वाली। अब देखिए बार कोड रीडर क्या काम करता है, तो बार कोड रीडर जो है लेजर बीम का प्रयोग करता है। आप देखेंगे बार कोड रीडर में लाल कलर की लेजर बीम आती है, वो बार कोड को रीड करता है। ठीक है। तो बार कोड को कैसे रीड करेगा? वो लेजर बीम परावर्तित होती है, कहां से? फिर से उस बार कोड से, और जो सफेद पट्टी रहती है वहां जो भी डेटा रहेगा वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। काली पट्टी में क्या होगा? डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होता, और उसके माध्यम से वहां जो डेटा डाला गया रहता है वो कंप्यूटर में अपने आप क्या हो जाता है? डला जाता है। ठीक है। आजकल जितने भी बार कोड हैं उनका प्रयोग किस में हो रहा है? तो बैंक में हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में हो रहा है, शॉपिंग मॉल में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है। बहुत सारे जगहों में बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है आपका? वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? तो वेब कैमरा एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह ही होता है, जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नॉर्मल कैमरे की तरह है, लेकिन ये कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा और कंप्यूटर के आपके मॉनिटर या जो भी सॉफ्टवेयर रहेंगे उसमें आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। नॉर्मल डिजिटल कैमरा में क्या होता है? जो भी आपका पिक्चर लेते हैं या जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो आपके वीडियो कैमरा के मेमोरी में जाके स्टोर होता है। लेकिन जो आपका वेब कैमरा रहता है ये डायरेक्टली फोटो डायोड की सहायता से आपके कंप्यूटर में सीधा स्टोर करता है। ठीक है। इसको शॉर्ट में जो वेब कैमरा है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वेब कैमरा बोला जाता है, वेब कैम बोला जाता है। वेब कैमरा को शॉर्ट में वेब कैम बोलते हैं। ठीक है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट और जैसे टीचिंग में भी, इन सब में क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन बहुत सारे वैरायटी आ जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एटीएम आप यूज करते हैं। एटीएम में भी क्या होता है आपका? टच, कुछ इस प्रकार से टच स्क्रीन आप यूज करते हैं। दूसरा आपका जो मोबाइल फोन होता है उसमें भी टच स्क्रीन। और तीसरा आपका जो कियोस्क होता है, कियोस्क आप समझते हैं? कियोस्क अर्थात जैसे आप बैंक गए, बैंक में पासबुक आपको प्रिंट करना है, पासबुक प्रिंट करने के लिए भी जो मशीन लगा रहता है वो कियोस्क मशीन है। उस मशीन में आप पासबुक डालते हैं, यहाँ जो डिस्प्ले रहता है वो क्या रहता है? टच स्क्रीन रहता है। तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन एक आसान इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। याद रखिएगा। ठीक है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड, जिसको क्या बोला जाता है? अवरक्त किरण, इंफ्रारेड जो लाइट्स रहती हैं वो स्क्रीन की सतह पर क्या होती हैं? घूमती रहती हैं। अब क्या होता है, जब उंगली से प्रदर्शित विकल्पों को हम लोग छूते हैं तो किरणों की गति क्या हो जाती है? प्रभावित होती है, और उसी की स्थिति के आधार को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ टच किए, यहाँ मैं पॉइंटर बना रहा हूँ एक गोल सा धब्बा, तो यहाँ क्या है? मान के चलिए ये टच स्क्रीन है, मैं अगर यहाँ टच करता हूँ यहाँ वाले पॉइंट को, तो वहां की किरणें क्या होंगी? स्थिति नोट कर लेंगे, और उसी की स्थिति के अनुसार क्या होगा? कंप्यूटर चिन्हित करेगा और उसमें से जो भी विकल्प रहेगा उसको वो सेलेक्ट करके क्रियान्वित कर देता है। कौन सा? आपका कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं एसबीआई का, जैसे आप एटीएम जाते हैं, किसी बैंक का एटीएम जाते हैं, वहां एटीएम में क्या रहता है? दो चीज रहती है। यहाँ स्क्रीन है
तो यहाँ साइड में बटन रहेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट स्क्रीन भी टच करोगे तो क्या होगा, वो टच स्क्रीन रहता है। टच स्क्रीन का उपयोग बैंकों के एटीएम, अभी मैं बात कर रहा था उसी के एटीएम अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म कभी पूछा तो याद रखिएगा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन कियोस्क, जैसे कि आपका क्या पासबुक जो प्रिंट करते हैं वो सब में किया जा रहा है। स्मार्टफोन तथा टैबलेट कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। और ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अब देखिए टच स्क्रीन में एक चीज ध्यान रखिएगा, इनपुट डिवाइस के साथ साथ टच स्क्रीन को हम लोग आउटपुट डिवाइस में भी लेते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि टच स्क्रीन वाले जितने भी रहते हैं उसमें क्या जुड़ा रहता है, मॉनिटर जुड़ा रहता है, और मॉनिटर जहां जुड़ा वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक। माइक या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी साउंड को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है या डाला जा सकता है। माइक क्या करती है, माइक ऑडियो सिग्नल्स अर्थात ध्वनि तरंगों को एनालॉग या विद्युत तरंगों में क्या कर देती है, बदल देती है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। इसका आप फंडा समझिए, पहले हम लोग जब बात करते हैं तो वो क्या रहती है, ध्वनि तरंग रहती है अर्थात ऑडियो सिग्नल रहती है। उस ऑडियो सिग्नल को माइक क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे ऑडियो वेव फॉर्म कैसे रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो उसको माइक क्या करेगा, उसको एनालॉग वेव फॉर्म में करेगा, और एनालॉग वेव फॉर्म को जो साउंड कार्ड रहता है वो किस में करेगा, डिजिटल वेव फॉर्म में करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है आपका किसमें, माइक के माध्यम से सिस्टम में आपके डिजिटल संकेत पहुंच जाते हैं। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज रिकॉर्ड करने में, ऑडियो फाइल तैयार करने में, तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं अभी जितना बात कर रहा हूं वो किस में रिकॉर्ड हो रहा है, माइक के माध्यम से सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑडासिटी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा आपके वॉइस एडिटिंग के लिए इवन मैं भी ये सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ऑडासिटी। ठीक है, ये ओपन सोर्स है अर्थात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है इस सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए। ठीक, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ऑडासिटी। तो ये कभी एग्जाम में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स या फिर फ्री का ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है, ऑडासिटी ओपन सोर्स है। ठीक है, किसके लिए, ऑडियो फाइल को एडिट करने के लिए, जितने भी ऑडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उनको एडिट करने के लिए ऑडासिटी सबसे बेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है उसको समझिए। कई बार होता है कि जैसे कोई व्यक्ति टाइप नहीं कर पाता, सपोज उसके अंगूठा नहीं है, तो वो क्या करेगा, टाइप कर पाएगा अगर थंब नहीं है तो उसके कारण क्या किया गया, धीरे से टेक्नोलॉजी को और अपडेट किया गया, और धीरे से क्या हुआ कि जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं, मान लीजिए स्पीच कर रहा है तो इसको कमांड सीधा मिल जा रहा है किसके माध्यम से, स्पीच से। ठीक है, और वो टास्क ये कर देगा, जैसे यहाँ पे ऑन बोला, एलईडी ऑन बोला, तो ये एलईडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल समझे हम लोग तो ओके गूगल है आपका, ठीक है, अलेक्सा है, इसमें जैसे ओके गूगल का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ओके गूगल का, जैसे ही आप अपने मोबाइल पे ओके गूगल करते हैं, और ओके गूगल करके जैसे एग्जांपल के लिए ओके गूगल किए, उसके बाद उमंग ट्यूटोरियल बोलते हैं, उमंग ट्यूटोरियल आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको वहां टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्पीच दिए अर्थात आप सीधा बोले, और वो क्या करेगा वहां पे जब गूगल सर्च करेगा तो वहां टेक्स्ट के रूप में उमंग ट्यूटोरियल करके वो सर्च करेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अर्थात जब आप बोलते हैं तो उसको वो क्या करता है, सुनता है, ऑडियो को सुनता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के बाद वो जो भी टर्म रहता है टेक्स्ट का उसको क्या करता है, सर्च करता है। ओके गूगल का यही फंडा है। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें किसमें परिवर्तित किया जाता है, टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है, तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूसरा दे रहा हूं, जैसे एप्पल का एक जो आईपैड है, आईपैड में जो उसकी सर्च इंजन रहती है वो बोल सकते हैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कहा जाता है क्या, सीरी। तो सीरी में अगर आप कमांड देते हैं हे सीरी करके, यहाँ हे वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, हे सीरी करके कमांड आप देते हैं तो क्या होगा, वो जो भी आप कमांड देंगे वो क्या करेगी, धीरे से उसको आपके सामने
वॉइस कमांड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सर्च करके आपके सामने रख देगी। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम देखिए थोड़ा सा ये अभी फ्यूचरिस्टिक नहीं हुआ है, हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसके विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, धीरे धीरे अभी विकास हो रहा है। अभी वर्तमान में उतना हर चीज स्पीच रिकॉग्निशन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें भी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक क्या माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में आपको एक क्या चाहिए, माइक चाहिए। माइक के माध्यम से आप कुछ चीज बोलेंगे तो वो क्या होगा, रिकॉर्ड करेगा और डिजिटल डेटा में क्या करेगा, कंप्यूटर परिवर्तित करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज के नमूने से मिलाकर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। आप जब भी अपने मोबाइल में ओके गूगल सेट करते हैं तो पहले आपको 4 बार या 3 बार जो भी है ओके गूगल बोल के बताना पड़ता है। वो जब आप बोलते हैं तो वो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो रहता है इनबिल्ट, वो क्या करता है, आपके आवाज को पहले स्टोर करता है, आपकी आवाज का सैंपल लेता है, सैंपलिंग करता है, और उस सैंपल के माध्यम से क्या करेगा, बाद में जैसे ही आप बोलेंगे कुछ चीज तो उसको नमूने से मिलाकर उसके हिसाब से टेक्स्ट या कमांड में वो क्या कर देगा, बदल देगा। अगला है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जितना भी है ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है, जो मेमोरी कार्ड रीडर हम लोग बोलते हैं, या फिर आपका एटीएम का जो कार्ड रीडर होता है, एटीएम कार्ड जो रहता है उसको रीड करने के लिए भी जो रीडर यूज होता है उसको भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिए ये बेसिकली ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये किससे बने रहते हैं, प्लास्टिक कार्ड से बने रहते हैं। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है वो किससे बने रहते हैं, प्लास्टिक से बने रहते हैं। और छोटा सा कार्ड होता है जिसमें एक क्या लगी रहती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी रहती है। आप एटीएम में अगर आप देखते हैं तो एटीएम के पीछे आप देखेंगे यहाँ नीचे साइड तो यहाँ काली कलर की एक पट्टी लगी रहती है। वो काली पट्टी क्या है, आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप है, अर्थात चुंबकीय पट्टी है। ठीक है, और उसी में जितना भी डेटा रहता है वो डेटा किसमें स्टोर रहता है, उसी चुंबकीय पट्टी में डेटा स्टोर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसे कंप्यूटर से जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर से आशा यहाँ क्या है, जब आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं तो एटीएम कार्ड के लिए जो एटीएम का स्वाइप मशीन आता है वो उसका कार्ड रीडर है, ना कि आपका मेमोरी कार्ड रीडर। ठीक है, बैंकों में एटीएम कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। अब जितने भी आप कोई भी बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो वो किस टाइप का कार्ड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रहता है। ठीक है, और जितने एटीएम मशीन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर लगा रहता है, तभी वो कार्ड को आपका पढ़ सकता है, अर्थात रीड करता है। उसके बाद वहां से प्रोसेस करके जो भी आपके पास अकाउंट में पैसे हैं उस पैसे को आप आहरण कर सकते हैं। अगला लास्ट है इसमें इनपुट डिवाइस में डिजिटाइजिंग टैबलेट, जो जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये अभी स्केच ड्रॉ कर रहा है, तो ये सब क्या है, डिजिटाइजिंग टैबलेट के माध्यम से होता है। ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में अगर समझें तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मैप, रेखा चित्र तथा स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। सिंपल अगर मैं बोलूं कि मैं अगर ड्रॉ करता हूं, मान के चलिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ पेड़ का डायग्राम, मैं पेड़ चाहूं तो ऐसे करके ड्रॉ कर दूं। ये पेड़ हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन कॉपी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये पेड़ मेरे को डिजिटल रूप में चाहिए, कुछ इस रूप में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टैबलेट के माध्यम से, डिजिटाइजिंग टैबलेट के माध्यम से मैं उसमें अगर ड्रॉ करता हूं तो वो चीज सेम आपका क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बाद में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। सपोज मेरे को इसको एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में बना रहे हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्या आपका एक बार अगर पेड़ कोई बन गया तो उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम उसी पेड़ को एडिट करके फिर से दूसरा पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट में एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। यहाँ जो स्क्रीन है उसमें ये पेन क्या करता है, ये पेन घूमता है। इसमें जो भी आप अगर प्रेस करते हैं, अगर मैं यहाँ पेन घुमाऊं तो पेन घूमेगा, अगर प्रेस करता हूं तो कुछ भी लिखाएगा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। डिजिटाइजिंग टैबलेट में क्या होता है, पहला चीज एक स्क्रीन होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक पेन को क्या कहा जाता है, स्टाइलस कहा जाता है। ठीक है, स्टाइलस कहा जाता है किसको, पेन को। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर रेखा चित्र अर्थात ग्राफिक्स या स्केच बनाए जाते हैं। स्क्रीन का सेंसर इसे डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट के रूप में दे देता है। ठीक है, इसका प्रयोग बेसिकली किस में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कैड में। कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैम का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा।
अब देखते हैं एग्जाम में जो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सबको देखते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है? ऑप्शन ए माइक, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी कार्ड रीडर, या फिर ऑप्शन डी बारकोड रीडर। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे किस में बदलता है? वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में। जैसे ही टेक्स्ट में बदलने का काम आएगा, वो काम कौन करेगा? कैरेक्टर रीडर करेगा। अर्थात कौन सा होगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एचसीएज एग्जाम 2019 में। तो याद रखिएगा, जब भी वर्ड प्रोसेसिंग करे या टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करे, वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करता है। कार्ड रीडर क्या करेगा? तो कार्ड रीडर मैग्नेटिक कार्ड को रीड करेगा, बारकोड रीडर बारकोड को रीड करेगा, और माइक क्या करेगा? ऑडियो इनपुट देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करते हैं? अब यहाँ फिर से हम लोग अभी देखे थे, जो टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं या ग्राफिक्स होते हैं, इनको डिजिटल इमेज में, यहाँ इमेज में बदल रहे हैं। ठीक है, इमेज में बदलने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए बीसीआर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी ओसीआर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर, ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो देखिए, आपका जो डिजिटल इमेज में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। ठीक है, और ये पूछा गया था किसमें? आपका सीजी व्यापम के एमएफए एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? यहाँ है पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो देखिए, यहाँ इनपुट डिवाइस, पहला चीज इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। हमको पता है प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों क्या होंगे? इनपुट डिवाइस नहीं होंगे। आपका जो इनपुट डिवाइस होगा वो कौन सा होगा? स्कैनर होगा। स्कैनर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा रहता है सिस्टम में, जो भी हार्ड कॉपी रहता है, उसको सॉफ्ट कॉपी इमेज में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये पूछा गया था किसमें? सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर बीम, ऑप्शन सी स्कैनर, या फिर ऑप्शन डी टच पैड। ये पूछा गया था आईबीपीएस बैंक कलर एग्जाम 2013 में। देखिए इसमें हम लोग जब भी अब सॉल्व करते हैं आप, तो डिजिटल इमेज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन तो हम लोग को दिख रहा है सेम। ठीक है, तो वो किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल इमेज बनाने के लिए आपका स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में। यहाँ देखिए आप ध्यान देंगे तो ये नकारात्मक टाइप फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नहीं है तो कौन सा नहीं है आउटपुट उपकरण? तो स्कैनर क्या है? इनपुट उपकरण है। बाकी प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर ये सब क्या है? आउटपुट उपकरण है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए सबसे अनुकूल है? ऑप्शन ए MICR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी OMR, या फिर ऑप्शन डी BCR। ये आपका पूछा गया था सीजी व्यापम के ETOS एग्जाम 2017 में। देखिए इनका सबसे पहले फुल फॉर्म अगर समझे तो MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, और BCR का होता है बारकोड रीडर। जब भी बैंक चेक का, बैंक ड्राफ्ट का नाम आए तो याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या रिकॉर्डर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, इसके माध्यम से ही, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, तो इसके माध्यम से ही बैंक चेक या बैंक ड्राफ्ट में ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और व्यापम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है MICR। जैसे ही बैंक चेक या चेक के नाम से दिखता है MICR लगा दीजिएगा आंख बंद करके, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, नहीं वर्ड रहेगा तो फिर आप नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जांचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए प्लॉटर,
ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी बार कोड रीडर। पहला चीज आपका जो प्लॉटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ से आप ये कट हो गया, ठीक। MICR क्या बैंक चेक में यूज होता है, बैंक ड्राफ्ट में, ये भी कट हो गया। बार कोड रीडर के माध्यम से हम लोग बार कोड रीड करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। जो OMR शीट रहता है, उत्तर पुस्तिका हम लोग का क्या रहता है, उसको OMR शीट बोलते हैं। और OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जांचते हैं या चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी OMR। और ये पूछा गया था CSPHCL 2019 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, माइकर कोड में कुल कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 16। और मैं बताया था इसके में कितने होते हैं, टोटल 14 कैरेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। 0 से लेके 9 तक के आपके कैरेक्टर, और 4 सिंबल, एक डॉलर का, एक डैश का, एक स्लैश का, और एक और कोई सा कैरेक्टर रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 कैरेक्टर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। ये CG व्यापम के DCED एग्जाम 3 में पूछा गया क्वेश्चन था। डिजिट कैम या डिजिटल कैमरा, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी डेटा इनपुट हम लोग इसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ऑप्शन बी फ्लैक्स मशीन, ऑप्शन सी वेब कैमरा या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। पहला चीज यहाँ आउटपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब इनपुट डिवाइस होगा। और हम लोग अभी पढ़े हैं आपका कौन सा इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। और जो फ्लैक्स मशीन रहता है वो बड़ा सा प्रिंटर को क्या बोलते हैं, बड़ा सा प्लॉटर को फ्लैक्स मशीन बोला जाता है। तो वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेब कैमरा, ठीक है। और ये पूछा गया था CG व्यापम के MFA एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। ये पूछा गया था CG व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में। देखिए कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, आपको पता है जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं होगा। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस नहीं होगा। साथ ही प्लॉटर क्या है, ये तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, स्कैनर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए स्कैनर। खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर बीम, ऑप्शन सी स्कैनर या फिर ऑप्शन डी टच पैड। ये IBPS के बैंक क्लर्क एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डिजिटल इमेज में बनाने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? ऑप्शन ए डिजिटल कैमरा, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी स्कैनर या फिर ऑप्शन डी ये सभी। ये आपका पूछा गया था ILBD एग्जाम, बैंक PO का एग्जाम था 2011 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ये सभी। ये सभी क्या है, डिजिटल इनपुट है। आपका डिजिटल कैमरा भी डिजिटल इनपुट है, माइक्रोफोन भी और स्कैनर भी, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? ऑप्शन ए रेफरेंसिंग, ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑडियो डिजिटलाइजर या फिर ऑप्शन डी सिंथेसाइजर। ये पूछा गया था आपका बैंकिंग के एग्जाम में, IBPS बैंक PO 2012 में। देखिए आपका जितना भी ये डिवाइस दिखा रहा है ये सब ऑडियो डिवाइसेस हैं, लेकिन जो आपका सिंथेसाइजर होता है वो वॉइस को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑडियो डिजिटलाइजर ऑडियो को डिजिटलाइज करने के लिए, जो एनालॉग ऑडियो रहता है उसको डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इनपुट के लिए, टेक्स्ट इनपुट के लिए स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी स्पीच रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, एक बार कोड एक खाली स्थान कोड है जो विभिन्न चौड़ाई या ऊंचाई के बार के साथ डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल या फिर ऑप्शन डी रीड या राइट।
ये आपका SBI बैंक पीओ एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम लोग अभी जब डिस्क्राइब किए तो ये देखे थे। बार कोड किस प्रकार का कोड है? ऑप्टिकल कोड है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल कोड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ऑप्शन ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऑप्शन बी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। और ये पूछा गया था SBI के बैंक क्लर्क एग्जाम 2011 में और इसका सही आंसर आप सबको पता है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मेरे को बताइएगा। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।